जैसा कि आप सभी माता और बहनों को पता है, आने वाली 31 तारीख को तिल चौथ का व्रत है। तो आप सभी तिल चौथ के दिन ये मेरी कहानी ज़रूर सुने। तिल चौथ की कहानी। तिल चौथ की कहानी तिल चौथ के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। तिल चौथ का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। कुछ लोग 12 महीने चौथ का व्रत करते हैं। गणेश जी ने इस दिन देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके संकट दूर होंगे। तिल चौथ को माही चौथ, संकट चौथ और तिलकुट्टा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट का अपभ्रंश है। संकट चौथ माता का मंदिर बूंदी में स्थित है। 4 चौथ करने वाले तिल, गुड़ व 5 आंखें हाथ में लेते हैं। बाद में हाथ में लिए सामान चांद उगने पर अर्घ्य देते हैं समय चांद को अर्पित कर दिए जाते हैं। कहानी कहने और सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप ये कहानी सुने, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाओ और इसे खा लेना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वहीं खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी को बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी
मैं कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई, वो नाराज हो गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका कभी नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। क्योंकि देवरानी के पास तो हीरे मोती अनेक प्रकार की वस्तुएं आ गई थी। बच्चों ने जब घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है, जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को ही उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को जब चौथ विनायक जी उसके भी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहूँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम पड़ा तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी है, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, वे हुकार भरने वाले, सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सभी बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय। धन्यवाद माताओं और बहनों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।